मैजिकल वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे टाइप सेट्स एंड उसकी टाइप्स, उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं। तो हम बेसिक से ही सब कुछ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपके पास है सेट, आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। द कलेक्शन ऑफ well-defined and distinct objects or symbols is called set। well-defined यानी कि जो अच्छे से, जिसको सिर्फ देखने से हमें समझ आ जाए कि इस चीज़ में क्या लिखा हुआ है, अच्छे से जो चीज़ डिफ़ाइन करके एक्सप्लेन करके लिखी हो। और डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट, बार बार रिपीट नहीं हो सकती। जो चीज़ एक दफ़ा सेट में लिखी जा चुकी है उसको हम दोबारा सेट में नहीं लिख सकते। इसके छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं कि सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल letters like capital A, capital N, capital S, capital T, capital U and so on। इस तरह हम उसको और कई तरीक़ों से शो करवा सकते हैं। कैपिटल अल्फ़ाबेट्स असल में इसमें बेसिकली यूज़ होते हैं। सेकंड में हमारे पास आता है कि जो सेट के अंदर एलिमेंट्स हम लिखते हैं, ठीक है, जो भी हम एलिमेंट सेट के अंदर लिखते हैं, सेट बेसिकली हम शो करवाते हैं। सेट इज रिटन इन दिस ब्रैकेट्स। हम इस ब्रैकेट में सेट को शो करवाते हैं। जो सेट के अंदर जो भी नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स हों, नंबर्स हों या जो भी लिखा जाता है सेट के अंदर, वो असल में उसके एलिमेंट्स या मेंबर्स कहलाते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास सेट होता है वो असल में किसी भी तरह का हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल एन आपके पास जो है उसको हम डिनोट करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 5 सो। उसके बाद आपके पास आते हैं डब्ल्यू, होल नंबर्स 0 1 2 3 4 सो। इंटीजर्स 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स जो आपके पास होते हैं असल में हम उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं, पर हम उनको प्राइम इंटीजर्स भी कह सकते हैं। +-2 +-3 +-5 +-7 एंड सो। आते हैं इवन। जो इवन इंटीजर्स होते हैं वो आपके पास 0 को हम लोग इवन कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 0 जो है वो 2 पे डिविजिबल है। बट 0 एग्जैक्टली इवन नंबर नहीं है, 0 जो है वो न्यूट्रल है, लेकिन हम उसको 0 कंसीडर कर लेते हैं। +-2 +-4 +-6 +-8 एंड सो। आपके पास ऑड इंटीजर्स होते हैं +-1 +-3 +-5 +-7 +-9 एंड सो, ठीक है। इसके और भी बहुत सी तरीके होते हैं सेट्स को लिखने के लिए। बेसिकली आपके पास जो पहली चीज़ आती है वो होती है टाइप्स ऑफ सेट्स, कि हम सेट को कितने तरीक़ों से लिख सकते हैं। सो उसमें फर्स्ट जो है वो होती है टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। सेकंड पे आती है आपके पास डिस्क्रिप्टिव। और थर्ड पे आती है सेट बिल्डर। अब जो आपके पास टेबुलर होती है, जब आप टेबुलर फॉर्म की बात करते हो, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म की जब आप बात करते हो, तो इसके अंदर आपके पास जो सेट है
इसके अंदर जो आपके पास सेट है वो सिंपल, जो सेट को जिन ब्रैकेट्स में लिखा जाता है कर्ली ब्रैकेट्स में, हम उसके अंदर उसके मेंबर्स लिखते हैं और उनको कोमा से सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। अगर आपको प्रॉपर डेफिनेशन सारी लिखी चाहिए होंगी तो मैं लास्ट में नोट शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। जो आपके पास रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म होती है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जितने भी सेट्स हैं वो सारे के सारे जब आप उसमें एलिमेंट्स लिखते हो वो आपके पास नंबर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, वो हम लोग उनको कर्ली ब्रैकेट्स में इनक्लोज करते हैं और कॉमास के साथ सेपरेट करते हैं, और इनकी सिंपल एग्जांपल्स हैं ये वाले। ठीक है, इसके बाद आपके पास आते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब ये होता है कि जो भी सेट आपने लिखा है वो आपका सेंटेंस में, स्टेटमेंट में डिस्क्राइब्ड हो, जैसे हम लोग क्वेश्चन को डिस्क्राइब करते हैं उस तरीके से। और सेट बिल्डर फॉर्म हमारे पास असल में लिखी जाती है कुछ इस तरीके से। सपोज एग्जांपल लेके देख लेते हैं। अगर आपको कहा जाए सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स, सपोज n इज इक्वल टू सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स, ये असल में आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। ठीक है, जब आप इसकी टेबुलर फॉर्म लिखोगे तो आप उसको यूँ लिखोगे, और जब आप इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखोगे तो आप लिखोगे सेट, हमने n का नाम दिया है, हम उसको एक एलिमेंट का, एक अल्फ़ाबेट का नाम दे देते हैं x, सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। एंड अब नेचुरल नंबर्स हैं कितने, 5 तक, तो आपने यहाँ पर लिखना होता है x इज़ लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि x पे कंडीशन है कि वो 5 और 5 से छोटे नंबर्स हैं और वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करें। तो अब ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, जहाँ पर हमने कॉमास के साथ सेपरेट कर दिया वो आपके पास टेबुलर फॉर्म है, और जहाँ पर हमने इसको एक ही अल्फ़ाबेट में सारा इनक्लोज कर दिया उसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो यह हमारे पास सेट की बहुत बेसिक डेफिनेशन और इसकी कुछ टाइप्स हैं। इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे पास यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, सब सेट, सुपर सेट, पावर सेट, उसके अलावा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, कम्यूटेटिव लॉज, एसोसिएटिव लॉज, डी मॉर्गन्स लॉ, ये सारी चीज़ें आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप लाजमी मुझे कांटेक्ट करें, कमेंट करें, मैं आपको लाजमी जवाब दूँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।